नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। क्या इंडिया का नाम उसकी पहचान बदलने जा रही है? क्या आधिकारिक तौर पर देश को सिर्फ भारत नाम से जाना जाएगा? क्या विशेष सत्र में सरकार कोई ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे देश का नाम इंडिया हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और सिर्फ उसकी जगह भारत बोला जाएगा? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि आज दो ऐसी खबरें सामने आई जिससे भारत का एक नाम करने की मांग को बल मिल रहा है। दरअसल बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पीएम मोदी से मांग की कि सरकार संविधान में संशोधन करे और उसमें इंडिया नाम को हटाया जाए। हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि सदियों तक देश को सिर्फ भारत नाम से जाना गया है, लिहाजा फिर से देश का गौरव वापस किया जाए और गुलामी के प्रतीक को हमेशा के लिए हटाया जाए। अब कांग्रेस के कई नेता बीजेपी सांसद के इस मांग के विरोध में उतर आए हैं। विपक्ष का यह कहना कि 2024 के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि INDIA से बीजेपी डर गई है, इसीलिए इंडिया नाम हटाना चाहती है। उधर G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए राष्ट्रपति ने डिनर के लिए आमंत्रण पत्र भेजा। यह पत्र भी चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। विपक्ष ने निमंत्रण पत्र पर भी आपत्ति जताई है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ, क्या रिएक्शन सामने आए। भारत सरकार कैसे आपत्ति, मेरा भारत महान कैसे आपत्ति, भारत माता की जय कहने से क्या इनको आपत्ति, किस बात की आपत्ति और क्यों भारत नाम से आपत्ति? तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझ में नहीं आया चिंता न करें। सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। ভারত বলে, আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का संविधान, ভারত তো আমরাও বলি। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर है, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? भारत ही भारत की पहचान है और भारत की पहचान भारत की संस्कृति से जुड़ी है। इसलिए आजादी के बाद से ही सभी गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने की। इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए, किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किन किन लीडर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो सवाल जान लीजिए जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। तो तमाम सवाल हमारे साथ आज इस चर्चा का विषय होंगे। सबसे पहला सवाल है, इंडिया नाम गुलामी की क्या पहचान, जिसे लेकर के इसे हटाने की अब तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल होगा आज का, भारत नाम से विपक्ष परेशान क्यों है। और तीसरा आज का सवाल है, INDIA से घबराए एनडीए वाले। इसके अलावा अंग्रेजी नाम का देश में क्या काम, क्या सिर्फ एक ये सोच है इसके पीछे? ये तमाम वो सवाल है जो आज
इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको यह भी याद दिला दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से यह साफ संदेश दिया था कि देश में जितनी भी गुलामी की निशानी है उस सभी को खत्म किया जाएगा। और इस कड़ी में कई सारे कदम भी उठाए गए हैं और उसमें जो सबसे पहला कदम उठाया गया है वो ये, देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया था, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया था, अमृत उद्यान कर दिया गया था। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए संजय चौधरी जी हैं, दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा मनीष हिंदवी है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले रुख मैं आपका कर रही हूं संजय जी, क्या तैयारी है, किस संदर्भ में इस चीज को ले हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना, वो भी G20 के जो लीडर्स हैं जिन्हें डिनर के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, उस इनविटेशन कार्ड पे ये लिखना, सरकार क्या दर्शाना चाहती है, क्या मंशा है, क्या तैयारी है? और विपक्ष के मन में जो इतने सवाल, या 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो इतने सवाल हैं, क्या उन सवालों का जवाब है इस वक्त आपके पास? देखिए, भारत के संविधान में अगर इंडिया दैट इज भारत है तो इंडिया और भारत दोनों नाम भारत के संविधान में शामिल हैं। एक पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के कारण पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन में इस प्रकार की बेचैनी है कि मानो कोई एक नया शगुफा छेड़ दिया गया हो। भारत हमारे निष्ठा का नाम है, हमारे देश का नाम है, हमारे संविधान में समृद्ध है। और इसको लेकर कुछ लोगों ने जब PIL की तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे माना कि चूंकि संविधान में इंडिया और भारत दोनों शामिल हैं, दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो एक शब्द का उपयोग जो भारत की संस्कृति से, सनातनता से, संस्कारों से, सरोकारों से जुड़ा हुआ है, उस नाम को सुनते ही सारे के सारे भारत के विपक्षी दलों में इस प्रकार की बौखलाहट हो गई है। यह निश्चित रूप से इस प्रकार का संदेश है कि मानो ये जब बंबई का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने तय किया कि भारत से जुड़ी हुई कोई भी सरोकार होगा उसका विरोध करना है। हमने देखा तभी दयानिधि मारन स्टालिन के पुत्र संस्कृति के और सनातनता के विरोध में बोलते हैं, खरगे जी के पुत्र बोलते हैं, चिदंबरम के पुत्र बोलते हैं। और तो और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो विधानमंडल दल की नेता है उन्होंने कहा कि भारत माता के नारे मत लगाओ, कांग्रेस के नारे लगाओ। ये भारत से जुड़ी हुई संस्कृति के मुझे लगता है कि अपमान का एक प्रयास है। दोनों शब्द एक जैसे हैं, संविधान में समाहित हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है। जो संविधान में है वो सभी को स्वीकार होना चाहिए और जो स्वीकार है उसको लिए पूरा देश एक है। हम भारत को और इंडिया को एक जैसा शब्द अपने संविधान के में मानते हैं। और एक विशेष चीज मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि 2012 में कांग्रेस के ही एक राज्यसभा के सदस्य ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और वो प्राइवेट मेंबर बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का था और वो इस बात के लिए था कि इंडिया का नाम अब भारत ही रहना चाहिए। ये अमेंडमेंट का बिल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य लाते थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन पहले जिस चीज के लिए सहमति व्यक्त करता था, अब केवल और केवल अपने लिए एक राजनीतिक विषय बनाना, समाचार पत्रों में जगह बनाना, केवल इसलिए इस शब्द का विरोध कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक। ठीक है, मनीष हिंदवी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, उनका मैं रुख कर रही हूं। बहुत सारे मनीष हिंदवी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। मेरा भारत महान, आप भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल आपसे किए गए थे। मेरा भारत महान नारा के साथ सत्ता पक्ष भी और आप भी आगे बढ़ रहे हैं। देश की हर पार्टी आगे बढ़ रही है और किसी को जरा भी गुरेज नहीं है ये कहने में। लेकिन उसी भारत माता की जय के नारे की जब बारी आती है तो कई लोग वहां चुप्पी साध जाते हैं, खामोशी होती है लोगों की जुबान पर। भारत नाम से आपत्ति क्यों ऐसे लोगों को? और कांग्रेस पार्टी क्या अपना यहां पक्ष रखना चाहती है? सुन लिया आपने, सत्ताधारी पार्टी को भी उन्होंने कहा। और ये बार बार कहना कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो यहां कैसे एग्जिस्ट करती है वो भी जरा समझाइएगा। भारत माता की जय पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी।
हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ना हमें भारत से ऐतराज है, ना हमें इंडिया से ऐतराज है। ये दोनों शब्द हमारा संविधान जब बन रहा था तो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने विद्वान साथी थे, जितने विद्वान हमारे अग्रज थे, सब लोगों ने मिलकर इस नाम पर यूनियन में मतलब एकजुट होकर एक स्वर में इस इंडिया दैट इज भारत पर अपनी सहमति जताई थी।